हेसोंग नाम के एक छोटे से टाउन में रहने वाली 27 साल की उन चेनी का लाइफ तब कंप्लीटली टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि वो टर्मिनली इल है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। मरने से पहले वो सिर्फ एक काम करना चाहती है, दुनिया देखना। लेकिन उसकी ग्रैंडमदर किम जॉन बॉक उसे पैसे देने से मना कर देती है। इसी बीच एक सिविल सर्वेंट ली उनजोंग की मुलाकात चेनी से होती है जब वो एक छोटे बच्चे की आइसक्रीम चुरा लेती है। उनजोंग का कलीग उसे वार्निंग देता है कि चेनी थोड़ी अजीब है और उसे दूर रहना ही बेटर होगा। उसी रात एक डंपिंग यार्ड में एक रैग पिकर किंग बोंगपाल एक अजीब स्लाइमी पडल में गिर जाता है। वो स्लाइम इतना डेंजरस होता है कि उसके कान लिटरली मेल्ट होने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद बोंगपाल का दोस्त सिटी हॉल जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेन करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सीरियसली नहीं लेता। इसी टाइम ग्योनुन नाम का एक आदमी भी डंपिंग यार्ड की कंप्लेन लेकर आता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो भी जाता है वो गायब हो जाता है और वापस नहीं आता। ऑफिस में मौजूद जितने भी स्टाफ होते हैं वो उसके रिक्वेस्ट को इग्नोर करते हैं, तो केस को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनजोंग को मिलती है। लेकिन वो भी बोल देता है कि डंपिंग यार्ड किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो कुछ नहीं कर सकता। ग्यानुन गुस्से में उसे थ्रेटन करता है, लेकिन उनजोंग बिल्कुल भी नहीं डरता। ऑफिस के बाहर एक बुढ़ा आदमी उनजोंग को वार्निंग देता है कि हेसोंग में लोग गायब हो रहे हैं, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था 20 साल पहले। लेकिन उस रात कुछ रिलीजियस कल्ट वाले उस बुढ़े आदमी को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेनी अपनी ग्रैंडमदर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसे ट्रैवल करने दे, लेकिन जॉनबॉक मना कर देती है। तभी चेनी डिसाइड करती है कि वो घर से भागी जाएगी। वो अपने नेबर कांग रॉबिन से पैसे मांगती है, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने अपने अपार्टमेंट का लीकेज ठीक करने के लिए सारा पैसा लगा दिया और सारा पैसा वेस्ट कर दिया। ट्रैवल के लिए सामान खरीदते वक्त चेनी की दोबारा एनकाउंटर होती है उनजोंग से। दोनों एक दूसरे की शॉपिंग देख के सस्पिशियस हो जाते हैं। स्टोर से बाहर निकलते वक्त चेनी अपने हैवी सूटकेस उठा नहीं पाती, तो वो डंपिंग यार्ड के पास छोड़ा हुआ एक शॉपिंग कार्ट यूज़ करती है। उनजोंग उसका पीछा करता है क्योंकि उसे लगता है कि चेनी कोई सीरियल किलर है और अपने काले से बैग में किसी का लाश भर के ले जा रही है। वो कोशिश करता है कि वो चेनी से ज़बरदस्ती उसका सूटकेस ले सके, क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर लाश है। पर जब वो दोनों एक दूसरे से खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वो बैग खुल जाता है और उसके अंदर से उसके सारे कपड़े निकल जाते हैं। तो एम्बैरेसमेंट के कारण उनजोंग उसकी हेल्प कर देता है और कहता है कि जितने भी कपड़े आपके डैमेज हुए हैं उसका पेमेंट मैं कर दूंगा, और अपना बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं ग्योनुन को, उसकी भी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा मिजरेबल होती है। यानी कि वो अपनी वाइफ़ के सामने कभी भी खड़ा ही नहीं होता। उसकी जो वाइफ़ है वो कंप्लीटली उस पर डोमिनेट करती है और थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं करती। बाद में वो चला जाता है रॉबिन से मिलने के लिए, और रॉबिन के साथ बैठकर है ना वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होता है, और रॉबिन भी कह रहा होता है कि मेरा भी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी चेनी वहाँ आती है और दोनों को पैसे ऑफर करती है एक काम के लिए। इसी बीच उनजोंग सीक्रेटली वंडरकिड प्रोजेक्ट के नाम का एक मिस्टीरियस फाइल देख रहा होता है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और मिसिंग ओल्ड मैन, यानी कि वो जो बुढ़ा जो गायब हो गया था, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। और उसे एक कनेक्शन मिल जाता है उस रिलीजियस कल्ट के बीच में और मिसिंग बुढ़े के बीच में। दूसरी तरफ हम देखते हैं चेनी, रॉबिन और ग्योनोन मिलकर एक फेक किडनैपिंग प्लान बनाते हैं ताकि जॉन बॉक्स से पैसे निकाल सकें। वो लोग एक फेक किडनैपिंग केस क्रिएट करना चाहते हैं जिनसे वो सुपारी ले सके या फिर पैसे मांग सके जॉन बॉक्स से। लेकिन सब कुछ तब खराब हो जाता है जब चेनी को है ना कुर्सी पे बांध दिया जाता है, लेकिन कुर्सी पे बंदे बंदे जो उसका हार्ट है वो काम करना बंद कर देता है और वहीं उसकी डेथ हो जाती है। रॉबिन और ग्योनुन पैनिक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या करे। ग्योनुन और रॉबिन डिसाइड करते हैं कि हम वो चेनी की बॉडी को डंपिंग यार्ड में डंप कर देंगे। लेकिन जब वो वहाँ पे डंप करने जाते हैं तभी उनकी मुलाकात हो जाती है उनजोंग से। जब वो बॉडी छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब एक व्हीलबरो सीधा उसकी मिस्टीरियस स्लाइम में गिर जाता है जहाँ बोंगपाल गिरा था। रॉबिन और ग्योनुन दोनों स्लाइम में गिर जाते हैं, लेकिन उनजोंग कम्प्लीटली सेफ रहता है। और फिर वो कोशिश करता है कि वो पुलिस को फ़ोन करके बुला सके, पर जैसे ही वो नीचे देखता है तो वो देखता है चेनी की बॉडी गायब हो चुकी है। फिर उनजोंग पुलिस को कॉल करता है, लेकिन जब ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं और उनजोंग को बोलते हैं कि वो डेड बॉडी कहाँ है, तभी वो पीछे सडनली चीनी खड़ी होती है, बिल्कुल कंप्लीटली सेफ। उसे कोई चोट नहीं आई होती है और वो जिंदा होती है। फिर एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और फिर बाद में उनजोंग समझ नहीं पाता कि जिस लड़की की उसने लाश देखी थी वो ज़िंदा कैसे है।
उसके बाद एम्बुलेंस आती है और फिर बाद में चीनी को लेके चले जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में चीनी कहती है रॉबिन और ग्योनुन से कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात उसके ग्रैनी को पता चल गई ना, तो फिर उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। इसी बीच जुन्मो को चीनी के फ़ोन का जीपीएस लोकेशन मिलता है और वियर्ड बात ये होती है कि वो 1 सेकंड पहले जेजू आइलैंड पे थी और अब वो वापस कोरिया में है। यानी कि वो यहाँ से कहीं तो गायब होके वापस से इस लोकेशन पे रिटर्न कर चुकी है। हॉस्पिटल में रॉबिन, ग्योनुन और चेन उस रात डिस्कस करते हैं। चेनी को कम क्लियरली समझ चुकी होती है कि उसके साथ कुछ तो सुपरनैचुरल हुआ है, लेकिन तभी जॉनबॉक बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन लेती है। पैनिक में चेनी क्लोसेट में छुप जाती है और सडनली टेलीपोर्ट होकर एक हिस्टोरिकल ड्रामा के सेट पर पहुंच जाती है। वो खुद समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ और कुछ सेकंड बाद वो वापस हॉस्पिटल क्लोसेट में आ जाती है। इसी बीच किडनैप ओल्ड मैन को अपने पास्ट याद आता है। वो रिवील करता है कि वो एक रिसर्च लैब में काम करता था, जहां ऑर्फन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। यही था द वुंडर किड प्रोजेक्ट। बच्चों को एक स्पेशल केमिकल इंजेक्ट किया जाता था जिससे उनके अंदर सुपर पावर्स डेवलप होते थे। और सबसे बड़ा रिवील, उनजोंग खुद पेशेंट नंबर 3972 होता है, उन्हीं एक्सपेरिमेंटेड बच्चों में से एक। अब उसका शक होने लगता है कि चेनी भी उनमें से एक हो सकती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डिस्कवर करते हैं कि चीनी की जो टर्मिनल इलनेस थी वो कम्प्लीटली गायब हो चुकी है। जॉन बॉक भी शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में रिवील होता है कि जॉन बॉक सीक्रेटली वांदो लैब के फॉर्मर डायरेक्टर चोई योनजुन के कांटेक्ट में है और अब वो रिलीजियस कल्ट चला रहा है। उस रात और भी स्ट्रेंज चीज़ें होने लगती हैं। रॉबिन गुस्से में वॉल पर कुछ फेंकता है और उसकी स्ट्रेंथ से वॉल टूट जाता है। जब वो ड्रिंक करके जो कैन फेंकता है वो कैन की मदद से दीवार में होल हो जाता है। दूसरी तरफ ग्योनुन की बॉडी मैग्नेटिक जैसी हो जाती है, वो चीज़ों से चिपकने लगता है, वो जिस भी चीज़ को छूता है उस पर जाके चिपक जाता है। अब क्लियरली तीनों के अंदर पावर्स एक्टिवेट होना चालू हो चुका है। नेक्स्ट डे उनजोंग चेनी से मिलने आता है और वंडर किड के बारे में क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन चेनी और रॉबिन उसको बाहर निकाल देते हैं। तब उन्हें याद आता है कि कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। जैसे रैंसम के लिए इन लोग वीडियो बना रहे थे जो ये भेजने वाले थे इसकी दादी को, वो पूरा रिकॉर्डेड है कैमरा में। तो वो कोशिश करते हैं कि वो कैमरा जल्दी से मिल जाए जिससे सारे सबूत को मिटाया जा सके। चेनी लेने जाती है कैमरा को और उनजोंग उसका पीछा करता है। उसे लगता है कि चेनी इमॉर्टल है और वो उसे मारकर कन्फर्म करना चाहता है। ग्रीन हाउस में उनजोंग रैंसम वीडियो देखता है जहाँ पे चेनी क्लियरली मरते हुए रिकॉर्ड हुई होती है। कुछ देर बाद ग्योनवन भी वहाँ पहुँचता है और पहली बार उनजोंग की टेरिफाइंग पावर्स देखता है। उनजोंग अपनी पावर से पूरा ग्रीन हाउस डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि अंदर चेनी फंसी होती है। लेकिन कोलैप्स होने के बावजूद भी चीनी सडनली अंदर से टेलीपोर्ट हो जाती है और वो चाइना के पास एक बोट पर पहुंच जाती है। इसी वक्त ग्योनुन के पावर्स भी अनकंट्रोलेबल होने लगते हैं और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील वापस से चिपक जाता है। दूसरी तरफ कल्ट का एक मेंबर उनजोंग को देख लेता है और तुरंत पहचान जाता है कि वही पेशेंट 3972 है। और फाइनली एपिसोड के लास्ट मोमेंट में असली डॉक्टर हान वोंदो अपने फॉर्मर एम्प्लॉय डायरेक्टर चोई के पास आता है और उसे मार देता है।